हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान ही हैं, भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। स्वामी जी महाराज ने प्रवचन में ये बात कही कि भगवान कितने भयंकर कल युग में और ऐसी बात कहने को आई वासुदेव सर्वम, तो भगवान की बड़ी भारी कृपा है। भगवान की वैसी कृपा है कि मुझ में कहने की बात आई और आप लोग सुनने वाले आए। ये स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, वही बात अभी भी लागू हो रही है कि भगवान की कृपा से ये हमें कैसेट सुनने को मिला और आप लोग को सुनने की ये यहाँ आए हैं, सुनने को मिली। तो ऐसी दुर्लभ बात अगर आदमी इस तत्व से समझ जाए फिर तो नाचने लग जाए। वासुदेव सर्वम में एक ही बात है कि बस मानना है। किस आधार पर कि भगवान ने कह दिया। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, सद सच्चाहम अर्जुन, सद सच्चाहम मत्तः परत्रम नान्यत किंचित अस्ति। तो भगवान ने कहा है इसलिए मानना है, और संतों ने भी कहा, स्वामी जी महाराज ने कहा और संतों ने, गोस्वामी जी आदि संतों ने भी कहा। तो उन्होंने कहा और हमें मानना है, बस इसके आगे कुछ नहीं चाहिए। ये विचार करने वाली, समझने वाली बात नहीं है ये कि इस पर विचार करेंगे, समझेंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे, सुनेंगे, वर्णन करेंगे, उल्टा उससे दूर हो जाएंगे। ये बस संतों ने, भगवान ने बात कही और हमने मान ली। जैसे गंगा जी का उदाहरण दिया कि किसी ने कहा कि ये गंगा जी हैं, तो उसने कहा गंगा जी हैं, हमने कहा ओह वो गंगा जी हैं, तो मान लिया बस। अगर हम कहें कि मैं नहीं मानता, तो अब वो कैसे समझाएगा बताइए? कोई है उपाय? ये गंगा जी का जल है, ये साधारण जल है, इसका क्या प्रमाण है? कैसे समझाए? वो मानना ही पड़ेगा, मानने के अलावा कोई चारा नहीं। तो विचार करने पर मेरे मन में यही बात आई कि दो बातों की हम में कमी रही, एक लगन की कमी और एक श्रद्धा की कमी। अगर लगन होती और स्वामी जी महाराज पर पूर्ण श्रद्धा होती तो स्वामी जी के रहते हुए ही वासुदेवा सर्वम का अनुभव हो गया होता। लगन की कमी आप समझते ही हैं। भूख हो तो साधारण सूखी दाल रोटी भी अच्छी लगती है, और भूख ना हो तो 56 भोग भी पड़ा है तो क्या काम का। तो एक तो बात है कि हमारे में लगन हो कि मुझे इसको प्राप्त करना है चाहे जैसे। दूसरी बात श्रद्धा की, तो प्रयास मानते हैं हम सब कि हम स्वामी जी पर हमारी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो श्रद्धा की कमी है। प्राप्ति क्यों नहीं हुई? दो तरह की श्रद्धा होती है, उत्तम श्रद्धा, 1 नंबर की श्रद्धा और 2 नंबर की श्रद्धा। 1 नंबर की श्रद्धा में तो क्या है कि संत ने कहा कि ये दीवार सोने की है तो हमें सोने की दिखने लग जाए, ये 1 नंबर की श्रद्धा है। तो ये तो ऐसी श्रद्धा देखने में आती नहीं है। तो कम से कम दूसरे नंबर की श्रद्धा भी होती तो भी काम हो जाता। और स्वामी जी महाराज ने इस बात को खुद कई बार कहा है
कि आपको समझ में आए चाहे ना आए, बस मान लो। मैं आपको धोखा नहीं देता हूँ, मैं आपसे असत्य नहीं कहता हूँ। या जिस स्वामी महाराज को कहने की जरूरत क्या थी कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं धोखा नहीं देता, ये कहने की क्या जरूरत थी? इसका यही वजह थी कि आप श्रद्धा करो। समझ में नहीं आया तो भी मान लो कि बात यही सच्ची है। ये बात स्वामी जी की वाणी में कई बार आई है कि समझ में आए चाहे ना आए, पर बात यही सच्ची है, इस पर पक्के रहो तो भी काम हो जाएगा। जब पूर्ण श्रद्धा ना होने में कारण क्या? कारण स्वामी जी महाराज ने बताया कि जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा के साथ में दोष दृष्टि भी रहती है। श्रद्धा भी है और साथ में दोष दृष्टि भी है, तो फिर वो पूर्ण श्रद्धा नहीं होती। इसलिए भगवान ने गीता में जहाँ भी श्रद्धा की बात कही है, वहाँ निर्दोष दृष्टि की साथ में कही है। श्रद्धावान अनसूयश्च श्रद्धावंतो अनसूयन्तश्च। कारण क्या है कि श्रद्धा भी हो, साथ में दोष दृष्टि ना हो, तब पूर्ण श्रद्धा होती है। पूर्ण श्रद्धा ना होने में कारण है दोष दृष्टि। तो अब भी यही बात है कि अब भी आप श्रद्धा पूर्वक, लगन पूर्वक इस बात को मान लें, वासुदेव सर्वम, तो तत्व तो सदा ज्यों का त्यों है और जब चाहे उसका अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब कलयुग है, अब नहीं, बड़ा कठिन काम है, ऐसे कोई युग का प्रभाव इस पर नहीं चलता। बस अपनी लगन हो, श्रद्धा हो कहने वाले पर, फिर क्या बात है? कोई बात ही नहीं है। हाँ, अगर कोई विचार करना चाहे तो बस इतने विचार करना है कि भगवान ने कहा कि एको हम बहुत श्याम, मैं एक ही बहुत हो जाऊं। भगवान एक से अनेक हो गए, क्योंकि पहले भगवान के सिवाय कुछ था ही नहीं। और कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता किसी भी धर्म ग्रंथ में कि भगवान ने संसार बनाने के लिए कोई सामग्री मंगाई हो। जैसे हम मकान बनाते हैं तो सीमेंट मंगाते हैं, पत्थर मंगाते हैं, ईंट मंगाते हैं। भगवान ने कहीं सामग्री कुछ मंगाई नहीं, क्योंकि भगवान के सिवाय कुछ था ही नहीं, तो फिर कहाँ से क्या आया? तो सब कुछ भगवान ही बन गए। इतना समझना है बस। इससे ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। इससे ज़्यादा बुद्धि लगाएंगे तो उलझन हो जाएगी ज़्यादा और फंस जाएंगे। अब दूसरी बात व्यवहार की आती है। व्यवहार में लेकर लोगों को शंका होती है कि मान लिया सब कुछ भगवान ही है, लेकिन अब व्यवहार तो करना पड़ता है, व्यवहार कैसे करें? तो व्यवहार करना यथा योग्य। स्वामी जी महाराज ने एक जगह कहा भी है, करना है शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करना है, और मानना है वासुदेव सर्वम। मानना वासुदेव सर्वम, करना शास्त्र की आज्ञा के अनुसार। उसके दो बड़े अच्छे उदाहरण में मिलते हैं हमें। भीष्म पितामह का उदाहरण तो मैंने कई बार दिया ही है। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, परम भक्त। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने विपक्ष में सामने आए तो बाणों से युद्ध किया, बाणों से घायल कर दिया। व्यवहार यथा योग्य किया। और जब भीष्म पितामह का अंत समय आया, भागवत में आता है कि भगवान का ध्यान करते हैं। किस रूप का ध्यान? कि वो मेरे बाणों से घायल हो गए, ऐसे रूप का ध्यान करते हैं। मैंने स्वामी महाराज से एक बार ये शंका की थी कि विधर्मी लोग हिंदुओं को मारते हैं, अत्याचार करते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? तो वासुदेव सर्वम है। तो स्वामी महाराज ने कहा नहीं, जैसा वो आपके साथ करते हैं आप भी उनके साथ वैसे ही करो, करने में वैसे ही करना। दूसरा उदाहरण एक ध्यान में आया, पहले कभी ख्याल गया नहीं, फिर मैंने उसको विस्तार से मैंने पढ़ा। तो वो थे भक्त सुधनवा। जैमिनी अश्वमेध पर्व में ये कथा आती है। वो भी भगवान के परम भक्त थे, सुधनवा। जब अश्वमेध यज्ञ किया युधिष्ठिर ने तो घोड़ा छोड़ा, तो जो घोड़े को छोड़ेगा, पकड़ेगा नहीं तो वो उनके अधीन हो जाएगा, और जो घोड़े को पकड़ लेगा वो युद्ध करके जीते फिर हमारे साथ। तो
सुधनवा को मालूम पड़ा कि ऐसा वो अश्व मेद यज्ञ किया तो अश्व आ रहा है, तो उसने कहा इसको तो मैं पकड़ूंगा जरूर, क्योंकि मैं घोड़े को पकड़ूंगा तो उसको युद्ध करने के लिए अर्जुन आएंगे मेरे सामने, और जब अर्जुन आएंगे तो भगवान श्री कृष्ण भी आएंगे, तो मेरे तो निहार हो जाऊंगा मैं। मन में ये इतनी श्रद्धा कि इसी बहाने भगवान का दर्शन हो जाएंगे और अर्जुन का दर्शन हो जाएंगे, भगवान के परम भक्त अर्जुन उसके दर्शन हो जाएंगे। तो घोड़े को पकड़ लिया। अब पहले और सेना आई और थे बड़े वीर महापुरुष, वीर, कोई सामने टिक नहीं सका। आखिर में अर्जुन को खुद आना पड़ा और अर्जुन भी नहीं कर सके कुछ भी, अर्जुन भी फेल हो गए उसके सामने। ऐसा महावीर सुधनवा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया तो भगवान श्री कृष्ण आ गए। सुधनवा तो प्रसन्न हो गए, लोगों भगवान के दर्शन हो गए, भगवान आ गए। तो अर्जुन ने कहा कि भाई महाराज आप ही मुझे बचाओ, ये मैं तो फेल हो गया। तो भगवान ने एक श्लोक आता है, बड़ा विचित्र श्लोक है। वो क्या है कि सुधनवा और उनका जो देश था वो सब एक पत्नी व्रत, इस नाम से प्रसिद्ध था कि वो पूरा सबकी एक पत्नी, और सुधनवा भी एक पत्नी व्रत, तो एक पत्नी व्रत थे सभी। तो जब भगवान श्री कृष्ण आए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भाई सावधान रहना कि ना तो तू एक पत्नी व्रत है ना मैं एक पत्नी व्रत हूं, और ये अपने एक पत्नी व्रत है तो इससे युद्ध करना हमारा आसान काम नहीं, हमारे भी चने चबाएगा, लोहे के चने चबाएगा मेरे। इसलिए भाई आसान काम नहीं है। तो युद्ध किया, भयंकर युद्ध हुआ, सुधनवा को नहीं जीत सके। आखिर को भगवान कृष्ण भी फेल हो गए, भगवान कृष्ण को भी घायल कर दिया उन्होंने, सुधनवा ने। फिर भगवान ने बड़ी युक्ति से किसी तरीके से बाण के ऊपर बैठ के किसी तरीके से उसको सुधनवा का वध किया, मारा। तो ऐसे भक्त, लेकिन व्यवहार में कोई कमी नहीं। तो इस प्रकार ये वासुदेव सर्वम है, इस पर बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि लगाओगे तो आप दूर चले जाओगे, ना इसको समझने की चेष्टा करनी है। समझ में आने की बात ही नहीं, ये तो मानने की बात है। एक व्यक्ति ने स्वामी महाराज से प्रश्न किया कि इसका वासुदेव सर्वम का अनुभव कैसे हो, तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि अनुभव करने की जरूरत नहीं है, मान लो। केवल मानना ही मानना है, बस और कुछ नहीं। अब इस विषय में कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ लें, और आगे इससे क्या कहें। स्वामी महाराज ने तो पूरी बात कह दी और जो मेरे मन में आई आपसे बता दिया। कोई किसी की शंका प्रश्न हो तो अब क्या कर प्रश्न करेंगे। स्वामी महाराज ने कहा था एक बार कि जितने भी प्रश्न पैदा होते हैं सब संसार के सत्ता को लेकर होते हैं। संसार के सत्ता ना माने तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं, फिर कहाँ से प्रश्न आए, आ ही नहीं सकता प्रश्न। राम जैसे घर में किसी के मेहमान आते हैं जी जी, तो उनसे पूछते हैं कि कौन मेहमान आए हैं, तो कहते हैं हमारे मामा जी हैं। हाँ हाँ, तो मामा जी का परिचय तत्काल हो जाता है। हाँ हाँ। तो स्वामी महाराज कहते हैं कि सब रूपम भगवान ही है, वासुदेव सर्वम। तो वहाँ तो विश्वास हो जाता है, यहाँ विश्वास क्यों नहीं होता? इसमें मूल कारण, इसमें दो कारण है। इसमें मूल कारण तो स्वामी महाराज ने बताया कि शरीर में जब तक हमारी अहंता ममता है, लेकिन वहाँ परिचय हुआ तो वहाँ भी तो ममता था ही। हाँ हाँ, वहाँ तो शरीर में अहंता ममता रहेगी तो शरीर के संबंधी जो है वो जल्दी मानने में आ जाएंगे। अच्छा। जिस किसी ने कह दिया फट मान लिया, ये तो ये कारण है कि हमारे शरीर में अहंता ममता है, तो शरीर संबंधी जितनी भी मान्यताएं हैं वो हमारे मानने में जल्दी आ जाएंगी। और दूसरी बात वही कही कि मानने वाले पर श्रद्धा हो जाए कि उसने कहा है तो बस सही कहा। दो ही बातें हैं, वहाँ पूरा विश्वास कर लिया। हाँ उसने कहा मान लिया, ठीक है। जब इसने कह दिया तो उस मानने वाले, अगर हम कह कि कैसे मामा है, मैं नहीं मानता, बताओ अब क्या कैसे क्या प्रमाण देगा वो। तो मानने पड़ेगा ना। 100% विश्वास हो गया। हाँ वास्तव में ज्ञान मार्ग भी मानने पर चलता है। भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग तो चलता ही है, ज्ञान मार्ग में भी मानना ही है। ज्ञान मार्ग में पहले गुरु के शरण में जाएगा तो गुरु कहेगा वो बात मानेगा तभी तो। गुरु को कहे कि हम आपको नहीं मानते तो गुरु क्या करेगा?
विद्यार्थी ABCD सीखता है, क ख सीखता है, तो जो अध्यापक कहेगा तो वही मानना पड़ेगा ना। पहले तो मानते ही है, चाहे वो ज्ञान मार्ग की क्यों ना हो। अगर वो पहले कह दे कि नहीं ये का कैसे हो गया, अब उसको कोई पढ़ा सकेगा, कुछ सिखा सकेगा? तो मानने से ही जानना आता है। तो मानना सब मार्गों में, चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे कोई भी मार्ग हो। आप कुछ नहीं सेवा गाय के उसमें, हाँ उसमें कर सकते हैं। उसमें कष्ट हो रहा है तो वो दोष हो, पाप होते हुए पाप लगेगा नहीं। पाप तो है, क्रिया में पाप है, लेकिन वास्तव में पाप होगा नहीं, क्योंकि गाय की रक्षा का प्रश्न है ना उसमें, तो वो पाप नहीं लगेगा। मुरली मनोहर धोरा में महाराज जी विराजमान थे। रात्रि को महाराज जी जब उठते थे, थोड़ा कुछ दूध वगैरह लेते थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसे हम गायों की सेवा करते हैं। फिर उसने भी ऐसी शंका रखी कि महाराज जी कई बार गायों के कीड़े पड़ जाते हैं और निकालते तो हजारों कीड़े होते हैं। तो फिर लगता तो यार इतनी हम हत्या कर रहे हैं। तो महाराज जी बोले कि गाय को बचाने का पुण्य बहुत ज़्यादा है। कहा हत्या तो है, वो पाप तो है, लेकिन वो गाय की रक्षा की करे ना, तो वो दोष नहीं है। हाँ दोष नहीं, ये महाराज जी समाधान किया होगा। ये जो विश्वास है, ये श्रद्धा के अधीन है कि स्वतंत्र है? विश्वास स्वतंत्र है। जैसे कोई शराबी आदमी कोई बात कहता है तो हम उस पर विश्वास नहीं करते जल्दी। जिसमें श्रद्धा होती है तो उनकी बात पे विश्वास कर लेते हैं। हाँ बात ठीक है आपकी। श्रद्धा विश्वास तभी दोनों एक साथ कहा जाता है, श्रद्धा विश्वास। वास्तव में विश्वास है, मूल में विश्वास है, और उसमें अगर पूज्य भाव हो जाए तो वो श्रद्धा कहलाती है। तो जैसे जो परम श्रद्धा है, परम श्रद्धा किसी, जैसे परम श्रद्धा किसी महापुरुष में हमारी परम श्रद्धा है जी जी, तो उसमें प्रश्न भी नहीं उठता है। जैसे उन्होंने कोई बात की कही, प्रश्न भी नहीं उठेगा। जैसे आपने भी कहा ना कि खंबा लोहे का है और उन्होंने कह दिया सोने का है, तो प्रश्न तो ये उठता है कि जब लोहे का है तो सोने का नहीं है, वो वैसे दिखने लग जाएगा उसको। हाँ तो मतलब प्रश्न भी नहीं उठता उसमें। हाँ तो परम वो पूर्ण श्रद्धा है। पूर्ण श्रद्धा में जैसा कहे वैसे ही दिखने लग जाएगा, उसमें कोई शंका हो गई नहीं। जी जी एक ही है, मैंने कहा ना विश्वास सामान्य है, उसमें साथ में पूज्य भाव हो जाए तो श्रद्धा कहलाती है। एक किसी ने ऐसी बात कही कि किसी बोले व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा नहीं करते। श्रद्धा करते हैं गुरु पर या संत महात्मा। बोले श्रद्धा की आंखें होती, विश्वास अंधा होता है, ऐसे है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, श्रद्धा अंधी होती है। वो कहते हैं कि जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ विचार नहीं होता, जहाँ विचार होता है वहाँ श्रद्धा नहीं होती। और मानना और विश्वास में एक ही बात है। दृढ़ता, मानने में दृढ़ता हो जाए तो विश्वास हो जाएगा। जी ठीक ठीक, मानते ही हैं हम वास्तव में। तो वो सारा जितने भी साधन हैं सब मानने पर ही चलते। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप स्वरूप का साक्षात्कार चाहते हो, कि अपने स्वरूप का साक्षात्कार, तो जिस स्वरूप का साक्षात्कार चाहते हो वो आप खुद ही हो। तो कितनी विचित्र बात है कि जिस स्वरूप के साक्षात्कार के लिए आप साधना कर रहे हो, वास्तव में तो वो आप खुद ही हो। साधना क्या करते तो ये क्या है? श्रद्धा हो जाए तो अब खाली इसी से ज्ञान हो जाए, इसी बात से ज्ञान हो जाए। आप कुछ कह रहे थे? मानने के सत्य, मान लिया सत्य, उसमें संदेह नहीं हो। जैसे बच्चे को अध्यापक ने कहा कि ये का है, ये ABCD है लिखा हुआ, बच्चा मान लेता है कि ठीक है, वैसे अभ्यास करता है, उसमें शंका नहीं करता कि ये कैसे है, का कैसे है। अब शंका का अब अध्यापक की ताकत है, समझा दे उसको कि का कैसे, वो तो मानना ही पड़ेगा। तो जो कहा उसको सत्य मान ले, बस उसमें शंका संदेह ना करे, ये मानना होगा। तो दास का निवेदन है कि जो प्रार्थना हम लोग करते हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, तो जब सब कुछ भगवान है
फिर हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, उसी को दृढ़ करने के लिए। मेरे सामने तो मेरे प्रभु है। हाँ, तो फिर कहने की जरूरत नहीं है। अगर इतना दृढ़ता होगी तो कहने की जरूरत नहीं है। अगर दृढ़ता में कमी है तो फिर कहना कहो फिर, अच्छा, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये उसी का साधन है। आखिर में जाना तो वही है, आखिर में सब साधनों का आखिर में जाना तो उसी में वासुदेव सर्वम में ही है। महाराज लिखे सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, खुला नेत्र का ध्यान है, ये बताया। खुले नेत्रों का ध्यान है। हाँ। तो मानो तो तभी तो, अगर उसमें मानने में पूरी बात नहीं आती, दृढ़ता में कमी है, तो उसके लिए साधन करना पड़ता है। भगवान को पुकारो, निरंतर नाम जप करो, ये सब किसके लिए? इसीलिए है कि उसका अनुभव हो जाए वासुदेव सर्वम। दूसरी निवेदन है, जैसे अजामिल महापापी, वो तो भगवान को पुकार रहा नहीं था, अपना बेटा को पुकार रहा था नारायण नारायण करके। तो मानो इसी प्रकार मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो इसी समय मेरा शरीर से प्राण चला जाए तो क्या मैं भगवान से? वो देखिए, वो हमारी भावना भगवान के अजामिल का केस दूसरा है। मेरा बात पूर्ण करने दो। जैसे नारायण का नाम का महिमा हो गया यहाँ, नारायण के नाम से भगवान के दूत आके उनको अपने धाम में ले गए। तो इसी प्रकार मेरा निवेदन है, जो हम सब कुछ भगवान मान रहे हैं, हाँ, तो उसको फिर क्या परम धाम प्राप्ति हो जाएगा उस फिर? और कहाँ जाएगा, क्या करे, कहाँ जाएगा फिर? जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर कहाँ जाएगा वो? नहीं, प्राय लोग के ही श्रद्धा पड़ा तो है अपनी कमी है। आप अपनी कन्हैया से, राम से, अपनी कमी बता रहे हैं ना, चतुर्भुज से, अपनी कमी है। सब एक ही, सत्ता एक ही है। वो वासुदेव सर्वम सत्ता एक ही है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही विष्णु है, वही शिव है, सब एक ही है ना। वो तो है, फिर मक्खी भी वही है, सब कुछ वही है। आप मानो तो। अच्छा, यहाँ तक है। देखिए, हमारे दृढ़ता में क्या है, दृढ़ता में कमी है तो उसकी पूर्ति के लिए साधना करना पड़ता है। और मान लिया, अगर मैंने कहा ना पूर्ण श्रद्धा हो, तो संत ने कहा कि ये दीवार सोने की है, उस दीवार सोने की दिखने लग गई, अब उसके लिए क्या करना रहा बाकी? अब तो दिख नहीं रहा है, वो तो सीमेंट का दिख रहा है। लेकिन अब नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब अब श्रद्धा में कमी है। अच्छा, तो इसका उपाय केवल मानना। हाँ, दृढ़ता से मानना और फिर साधना का, भगवान को पुकारो, नाम जप करो, ये सब साधना इसलिए कही। स्वामी जी ने ये भी तो कहा है कि ये तो नहीं कहा कि आप वासुदेव सर्वम मान लिया, अब आप अपना खाओ पियो मौज करो, कुछ भी करो, ऐसा तो नहीं कहा ना। नहीं, ये कहा कि कोई एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए, निरंतर नाम जप करो, रात और दिन नाम जप करो और पुकारो भगवान को, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो वो तो करना ही है, नहीं तो फिर उल्टा उसका दुरुपयोग हो जाएगा ना, दुरुपयोग हो जाएगा बात का। ठीक, ये बात ये है कि मैं भूलूं नहीं, तो ये नाम रूप लीला धाम की तरफ संकेत है क्या? अपनापन, भगवान मेरे हैं बस, ये है अपनापन। नाम रूप धीरे है तो सब एक ही है, एक ही अनेक रूप कहे जाते हैं ना वास्तव में। जब तक जैसे स्मृति नहीं हुई तो वो तो सब भूल में ही है, पहले से ही है। हाँ हाँ, मुझे तो लगता है कि ये शब्द ही नहीं बनता है कि मैं भूलूं नहीं, ये शब्द ही नहीं। उसी के लिए कहा जाता है कि हम भूल गए, इसलिए कहा जाता है मैं भूलूं नहीं। जब हम कहेंगे भूलूं नहीं तो कैसे भूलेगा बताइए? नहीं, वो पहले से ही भूला है, तब भी नहीं शब्द बनता है कि मैं भूलूं नहीं। नहीं बनता है ना, स्मृति हो जाए, जैसे किसी को गीता जी याद हो गई, स्मृति हो गई तो अलग बात है जी, स्मृति हो गई अलग बात है। भगवान को जो एक क्षण भी भगवान की विस्मृति नहीं होती तो उसको ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं आपको बोलूँ नहीं, क्यों कहेगा वो? विस्मृति होती है उसके लिए कहा जाता है कि भूलूं नहीं, इसलिए कहा जाता है कि मैं भूलूं नहीं, प्रार्थना करो भगवान। तो भूलूं नहीं तो इसका मतलब ये है कि ये नाम जप रहे हैं वो भूले नहीं, ये मतलब है क्या? नाम जप निरंतर, नाम जप तो क्रिया है, हाँ, एक करना होता है, एक है पुकार। नाम जप तो एक जप है जी। और मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, ये है पुकार। तो दोनों अलग अलग है। नाम जप तो पुकार निरंतर को होता है। भूलूं नहीं, ये मतलब हुआ। पुकार का तात्पर्य ये है कि भगवान को भूले नहीं। अगर भगवान की विस्मृति नहीं होती तो पुकारने की जरूरत क्या फिर? हाँ, हर समय भगवान की स्मृति बनी रहे तो फिर ये मैं नाथ आपको भूलूं नहीं कहना बनता नहीं। उसी के लिए ये साधन है, उसके लिए ये साधन है। हाँ, महाराज जी कह रहे हैं जो भगवत भाव है इसके इधर लक्ष्य है कि ये ना भूले। हाँ, भगवान की विस्मृति ना हो उसके लिए साधन है कि हम भगवान को प्रार्थना करें और निरंतर नाम जप करें। तो जब तो निरंतर होगा और प्रार्थना बीच बीच में, लक्ष्य में भगवत भाव रहे हैं। हाँ, लक्ष्य वही रहे कि हमें वही जाना, वहीं जाना कहाँ तक? वासुदेव सर्वम तक जाना है। तो महाराज जी, दास को ये लग रहा है कि केवल मानने से केवल भाव ही बदलता है। वहाँ करना क्या है? नहीं, जैसे वही तो बताया स्वामी महाराज कि जल है, जल नहीं, ये गंगा जी है, भाव बदल गया बस।
मतलब व्यवहार उसी प्रकार। हाँ हाँ, जो पहले हमें जल दिखता था अब वो गंगा जी दिख रहे हैं, तो अब पूज्य भाव हो गया, एकदम से भाव बदल गया पूज्य। महापात्र जी ये मान ला वासुदेव सर्वम में मान लो और इसको पक्का करने नाम जप करो हमेशा, राम 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 राम, सबकी सेवा करो, रामायण पढ़ो, ये पक्का हो जाएगा उससे। ठीक है, ऐसा करो। भगवते नमः। हाँ फिर क्या करें? दूसरे नंबर में सब बात ये भी है, ये भी स्वीकार कर लें। मान लो पहले नंबर हम ये स्वीकार कर लें कि सगुण साकार के थोड़े दर्शन कर लें, मुलाकात हो जाए ठीक से, और फिर हम ये भी स्वीकार कर लेंगे कि हाँ ये सब कुछ वही है, तो ऐसे में भी ठीक है कि ये मतलब पहले कैसे होगा, कैसे कैसे संभव, कैसे मतलब पहले हम सगुण साकार से थोड़ी मुलाकात अच्छी तरह हो जाए। एक नंबर में हम इसको हम एक नंबर में मतलब इसमें सगुण साकार निर्गुण निकार के प्रश्न ही नहीं पैदा होता। भगवान हैं बस वो जैसे हैं, जब सगुण साकार। महाराज जी कुछ लोगों के अंदर ये एक आग्रह रहता है कि सगुण साकार में थोड़ी आग्रह बाधक है, वो आग्रह बाधक है, वो आग्रह छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, वो आग्रह बाधक। आनंददास जी ध्यान रखो कि परमात्मा एक ही है, ध्यान सुन लो। वही साकार है, वही निराकार है, वही सगुण है, निर्गुण, सब कुछ वही है। अब जिसमें भाव आप कर लो उसे मान लो परमात्मा एक ही, महाराज दो नहीं। कई साधकों में ये आग्रह कुछ रहता है तो साकार मानो, वो एक पहले सगुण साकार से मुलाकात कर ले ठीक से। सुन तो लो, हाँ जी, सगुण साकार मान लो, फिर निर्गुण अपना पता पड़ जाएगा। भगवान निर्गुण मान लो तो ये जो है एक ही है वो। नहीं, इसमें एक नंबर की बात जो है, सब पहले वासुदेव सर्वम तो सर्वोपरि बात हो गई, लेकिन फिर भी एक दिमाग में ये बैठी रहती पहले सगुण साकार से मुलाकात कर ले। हाँ तो लड्डू गोपाल सेवा करो ना, फिर गोपाल सेवा करो, है एक 24 वाले सिद्धांत पकड़ो। सगुण साकार निर्गुण निराकार भगवान नहीं है, भगवान के विशेष लड्डू गोपाल सेवा करो, फिर हो गया है सगुण साकार को मानो। ठीक है, रासलीला देखो, भगवान के विशेष सेवा करो, भोग लगाओ। जैसे एक व्यक्ति, एक आदमी है, पुलिस का आदमी है, घर में बैठा कपड़े दूसरे हैं, फिर जाता ड्यूटी में वर्दी पहन ली उसने, तो वर्दी पहन ली तो दूसरा हो गया क्या? तो ऐसे सगुण साकार हो गया, निर्गुण निराकार हो गया, ये विशेषण है, विशेष नहीं है, विशेष तो एक सत्ता ही है, एक सत्ता है। जी जी, ये तो सत्य है। अब एक बात मार्मिक बताता हूँ, अब शांति से सुन लीजिए। जब बालक होता है, विद्यार्थी, जब उसको पढ़ाई कर करके फिर आगे विद्वान बनता है, तो आरंभ में क्या करते हैं? आरंभ में कैसे करते हैं कि कोई अच्छा गुरुकुल मिल जाए, उसमें उसको दाखिला करा दे, प्रवेश करा दे, और एक बार दाखिल हो गया फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर वो पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, सब कक्षा बदलते बदलते पहुंच जाएगा अपने। लेकिन पहला काम तो दाखिला होना चाहिए ना, अब दाखिला ही नहीं हो तो फिर क्या करें? तो माँ बाप की चिंता पहले ये रहती है कि बच्चे को अच्छे गुरुकुल में दाखिल करा दें। तो ऐसे ही जो हमारा जो पारमार्थिक स्कूल है, आध्यात्मिक स्कूल है, इसमें पहले दाखिला चाहिए। एक बार दाखिल हो जाए, प्रवेश पत्र मिल जाए, आगे सब काम अपना हो जाएगा। मैं स्वामी जी की बात बता रहा हूँ आपको, अपनी बात नहीं बता रहा। ये जो संसार जो भी दिख रहा है ये भी नहीं रहेगा, ये सब जा रहा है, एक दिन सब चले जाएंगे। ये आप दृढ़ता से मान लो, समझ लो, तो आपका दाखिला हो गया। अब आगे ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आगे आगे विद्यार्थी पढ़ने लग जाएगा। तो बस इतना मान लो, सबसे पहले मूल चीज़ है कि ये भी नहीं रहेगा, ये सब जा रहा है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। ये आपने मान लिया तो समझ लीजिए कि आपका उसमें स्कूल में प्रवेश हो गया। ये खास बात ना। ये बन गए आप अकेले सब कुछ पुस्तक में महाराज जी ने पेज संख्या 193 पर कहा है, श्रोता ने पूछा कि भगवत साक्षात्कार का स्वरूप क्या है, तो महाराज जी ने कहा कि सब कुछ भगवान है, या एकदम भगवत साक्षात्कार है, यह भगवान के साक्षात दर्शन से भी ऊंची बात है। दर्शन का आनंद तो दर्शन के समय ही रहता है, दूसरे समय नहीं रहता, परंतु सब कुछ भगवान है, इसका आनंद कभी मिटता ही नहीं।
मिट सकता ही नहीं। दर्शन हर समय नहीं होते, पर वासुदेव सर्वम कब नहीं होता, यह तो हर समय रहता है। तो हर समय वासुदेव सर्वम, हर समय संसार हर समय दिख रहा है, जो हर समय दिख रहा है, हर समय बस भगवान दिख रहे हैं। दर्शन होंगे तो कब तक खड़े रहेंगे भगवान? दर्शन देख के बोलेंगे मांगो, कुछ मांगना तो मांगो, नहीं तो अपने चले गए। जी जी। प्रश्न ये था कि भगवत साक्षात्कार का स्वरूप क्या है, श्रोता ने पूछा। स्वामी महाराज ने कहा कि सब कुछ भगवान हैं, यह एकदम भगवत साक्षात्कार है, यह भगवान के साक्षात दर्शन से ऊंची बात है। तत्काल भगवत प्राप्ति है, तत्काल भगवत, यही तत्काल भगवत प्राप्ति। मांगने की बीमारी से भी मुक्त हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि भगवान के दर्शन को संतों ने महत्व नहीं दिया। स्वामी जी महाराज ने भी कभी, सेठ जी ने दर्शन को महत्व दिया ही नहीं है, और ना कभी उन्होंने इच्छा की। सेठ जी ने भी कहा कि मुझे भगवान ने दर्शन दिए तो अपनी मर्जी से दिए, मैंने तो दर्शन चाहिए ही नहीं थे, अपनी इच्छा देखे कि भगवान को काम कराना था, तो खुद भगवान को गरज करनी पड़ी, दर्शन देके कहना पड़ा कि निष्काम भाव का प्रचार करो। तो स्वामी जी ने भी कभी दर्शन की इच्छा नहीं की, और संतों ने भी, जो शरणानंद जी महाराज को देखो और कई संतों ने देखो, दर्शन को महत्व नहीं दिया, प्रेम को महत्व दिया, प्रेम को। स्वामी जी ने मीराबाई जी के जीवन चरित्र को बहुत महत्व रूप से स्वीकार किया। मैं बात कर रहा हूँ, सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो चरित्र की बात ठीक है। तो दर्शन को महत्व, उन्होंने प्रेम को महत्व दिया है कि दर्शन दे के भगवान कब तक खड़े रहेंगे, चले जाएंगे, और प्रेम हमारे पास रहेगा हर समय, जब चाहो तब दर्शन ले लो। तो प्रेम को ऊंचा माना है, दर्शन को ऊंचा नहीं माना। प्रेम मतलब वासुदेव सर्वम। हाँ, वासुदेव सर्वम, प्रेम एक ही बात है। तो वासुदेव सर्वम रहेगा तो हर समय भगवान हमारे सामने ही है। फिर तो ये तत्काल, स्वामी नारायण जब मैं कहता हूँ कि भगवान की प्राप्ति तत्काल होती है, ये तत्काल प्राप्ति है, एकदम दृष्टि बदल के तत्काल प्राप्ति हो गई। तो हर समय भगवान ही भगवान है, हर समय देखे तो अब भगवान जाएँ तो जाएँ कहाँ। महाराज जी उदाहरण दिया करते हैं ना कि लुका छिपी खेल खेलते हैं बच्चे, तो अब वो कोई बच्चा अगर झूठे ही कहना शुरू कर दे कि देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया, तो अब जो दूसरा बच्चा है वो समझता है जैसे तो मुझे देख लिया, अब क्यों छुप के क्यों बैठूँ मैं, सामने आ जाऊँ। तो अपने दिखे जा ना दिखे, कहो हाँ देख लिया देख लिया देख लिया, वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम, देख लिया देख लिया। वासुदेव सर्वम ये मान्यता अनुभव में क्यों नहीं बदल रही, तो इसमें क्या कठिनाई है? हो जाएगा अनुभव, अनुभव के हम पहले से अनुभव करना चाहेंगे तो होगा नहीं बस। अच्छा, पहले मानना ही पड़ेगा, फिर अनुभव, मान्यता नहीं रहेगी हर समय, मान्यता अनुभव में बदल जाएगी। मान्यता में कोई बल का प्रयोग तो है नहीं? हाँ, बल का प्रयोग नहीं है, बल का नहीं ना। हाँ, मान्यता जो है वो फिर बाद में मान्यता नहीं रहेगी, मान्यता अनुभव में परिणत हो जाती है, मानना जानने में परिणत हो जाता है, वो जानने तो में मानने में जो संशय है वो क्यों नहीं निकलता है? श्रद्धा की कमी हो, तो वो यही बात है। तो श्रद्धा में कोई बल का प्रयोग नहीं है? श्रद्धा में बल का प्रयोग नहीं, लेकिन श्रद्धा करनी तो हमें ही है ना, वास्तव में श्रद्धा तो हमारी चाहिए। श्रद्धा और लगन आपने बताया। हाँ, लगन होनी और श्रद्धा, एक भीतर में भूख हो, इच्छा हो, तभी तो दोनों बातें होनी चाहिए ना। लगन हो और श्रद्धा हो तो तत्काल काम होता है। अस्तित्व अलग बात है, श्रद्धा की कमी। ये खुले नेत्रों का ध्यान है, महाराज जी ने जो लिखा सब कुछ परमात्मा है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। हाँ, आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, हम आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो सब भगवान ही है, तो नेत्र आंखें बंद करने की क्या जरूरत है फिर? ये नई खोज महाराज जी की है। हाँ, आंखें बंद करनी, नई खोज, ना आंख बंद करनी है ना कान बंद करना। जी जी जी। वे आंखें बंद करने के बाद कही ध्यान की, हमें ध्यान नहीं करना, और कान बंद करने के बाद को नादानुसंधान एक साधना होती है योग मार्ग में, नादानुसंधान। कान बंद करके ऐसे अंगूठे से बंद करके और नेत्र करके ऐसे करके, मैंने भी की हुई है साधना। तो नादानुसंधान वो साधना, उसमें कान बंद करने पड़ते हैं। तो महाराज ने कहा ना तो कान बंद करने ना आँख बंद करनी है, खुला देखो अपना सब। ये भगवते नमा का साधन महाराज जी ने केवल 2 ही बार प्रवचन किया, लगभग 12,500 प्रवचन महाराज जी का नेट पर है, लेकिन 2 बार ही बताया भगवते नमः। यही महाराज जी की खोज है, भगवते नमः। जी जी। भागवत में आया हरे नमः। जी जी। भागवत में एक श्लोक आता है कि नीचे मान लो हमारा पैर कहीं फिसल गया, नीचे गिर गए, या छींक आ गई, या अचानक कोई कष्ट आ गया, जोर से पुकारे हरे नमः तो सब पापों से मुक्त हो जाता है वो। तो स्वामी महाराज ने कहा भगवते नमः। एक ही बात है, एक ही बात है। भागवत में लिखा हरे नमः, गिरते पड़ते चीखते कुछ भी हो जाए
जोर से पुकारे हरे नमः, महाराज तो जी सब की पापों से मुक्त हो जाता है वो। नई नई युक्ति है, नया आविष्कार है, हैं? नई युक्ति है, नया एक आविष्कार। नहीं है, हाँ नया आविष्कार करो, है तो एक ही हो, हरि हरि हो भगवान को, ये है तो एक ही। स्वामी जी ने 6 प्रकार की समाधि जो बताई शायद करके देखी महाराज ने। महाराज ने खुद कहा, कई बार कहा है कि मैंने सेवा। करके देखी है। जी। तो उस मार्ग के से साधक का प्रवेश हो तो ये हम लोगों को क्यों नहीं उधर लगाया? समाधि मार्ग, योग करके मार्ग देखिए से। तो नहीं हुआ, इसलिए स्वामी जी की श्रद्धा नहीं रही ना, वो छोड़ दिया। तब अब क्यों वो फिर इतना आफत क्यों करें? समाधि करना आसान काम नहीं है, बहुत बहुत समय चाहिए उसके लिए। कितना समय चाहिए, कितना उसमें। शायद सेठ जी ने कहा कि बोले महाराज जी 7वीं भूमिका की बात बता दे। हाँ, तो स्वामी महाराज का खोज क्या थी? यही था ना कि सुगम से सुगमता से कैसे प्राप्ति हो, और हरेक व्यक्ति को कैसे हो, जो मूर्ख से मूर्ख, विद्वान से विद्वान, हरेक को कैसे प्राप्ति हो, और जल्दी से जल्दी कैसे प्राप्त हो। ये तो 3 खोज थी महाराज जी की। तो अब फिर महाराज ने कठिन बात बताई नहीं, ना समाधि लगाने की बात कही, ना कोई ध्यान करने की बात कही की। आखिर तक इसी खोज में लगे रहे। और ये स्वामी महाराज ने कहा कि मेरा शरीर रहा है, इसलिए मैंने ये बता दी बात। कई संतों के शरीर जल्दी चले गए, तो अगर वो उनके शरीर रहते तो वो भी आगे की बात बताते, लेकिन वो शरीर चले गए जल्दी। उन्होंने महाराज जी का शरीर 102 वर्ष तक रहा, तो महाराज ने कितना आगे से आगे बता दी, और इतनी सुगमता से बताइए कि उतना सुगम तक कोई शायद ही किसी संत ने बताई हो। अब अभी नई पुस्तक छपी है सहज समाधि, आप सहज समाधि पढ़ के देखिए कि इतनी सुगमता से बताने वाला हमें तो कोई मिला नहीं। और उसके आगे कोई बात रह जाए बाकी, वो भी नहीं लगता कि आगे कुछ कहना बाकी रह गया। पूरी की पूरी बात स्वामी जी ने कह दी सहजावस्था में। तो ये क्या, ये लगन थी खोज कि सबका कल्याण कैसे हो, जल्दी से जल्दी कैसे हो, सुगम से सुगम कैसे हो। तो उस खोज का ये फल है कि कठिन साधन स्वामी जी ने बताया ही नहीं। एक हरियाणा के साधक कहते हैं कि 4 युगों में ऐसे महात्मा नहीं आए जो जितने महाराज जी ने सुगम बातें बता दी। हाँ, कोई पहुँचे नहीं वहाँ, सब पीछे रह गए काफी। नारायण नारायण नारायण।